बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ार्मिंग के अंदर आपको कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो। अक्सर आप यूट्यूब पर देखेंगे कि लोग चूरन बेचते हैं कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, फ़लाँ ब्रीड पर काम करें, फ़लाँ ब्रीड पर काम करें। फ़र्क होता है फार्मिंग की नौइयत के अंदर फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे आप परिंदों की फ़ार्मिंग करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है, वो इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है और उनकी फ़ार्मिंग बहुत आसान है मुकाबले ये बड़े जानवरों के। ठीक है, उसके अलावा मुर्गियों की फ़ार्मिंग करते हैं, वो भी बहुत आसान है। लेकिन ये जो बकरियों वाली फ़ार्मिंग है या बकरों की फ़ार्मिंग, ये बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। जो है कई लोग बात करते हैं कि हमने बकरे रखे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आया, हमने बकरियां रखी, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आया। देखें, बकरी घर में पालने से बरकत होती है, ठीक है, लेकिन वो एक बकरी पालने से भी बरकत आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 बकरियां रखेंगे तो बरकत आएगी। ठीक है, इस बात पे तो हमारा ईमान है कि बकरी घर में हो तो उससे बरकत आती है, क्योंकि उसका दूध इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेंस कम है, क्योंकि बकरी बेसिकली है चराई वाला जानवर जो घर की वेस्ट वगैरह है उस पर ये पल जाती है। लेकिन जब काफ़ी सारी ब्रीड्स को आप एक जगह पे इकट्ठे करके या काफ़ी सारे इलाकों के, यानी कि आप मिसाल के तौर पे आपने फार्मिंग शुरू करनी है, उसका रिसोर्स तो आप कहीं से ढूंढेंगे ना। बेसिकली आप कहीं से बकरे इकट्ठे करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे बकरे हैं, नस्ल बेशक एक ही है लेकिन ज़रूरी नहीं सारे एक ही जगह से आए हों। हर जानवर की नेचर अलग है, हर जानवर की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई डोमेस्टिक ब्रीड है, इसके अलावा जो है कोई फार्म एनिमल है। डोमेस्टिक ब्रीड को फार्म पे लाने के लिए बहुत टाइम लगता है उसे एडजस्ट होने में। ठीक है, हर जानवर की रिक्वायरमेंट अलग है, सही है। कुछ जानवर दूसरों से डरते हैं, तो जब दूसरा जानवर उसे मारता है बार बार, यानी कि कहने का मकसद है कि कुछ जानवर डरते हैं और कुछ जानवर मारने वाले होते हैं। जो डरने वाले जानवर होते हैं वो मारने वाले जानवरों से डर के वो खाते नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से हर जानवर का आपको अलहदा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको काम करना चाहिए फैटनिंग पे। ठीक है, बकरों का काम करना चाहिए। 7 से 8 महीने के राउंड अबाउट आपको जो है वो बकरा ख़रीदना चाहिए। ईद से कम से कम समझ लें कि 4 से 5 मंथ पहले आप लें, उसकी फैटिंग पे काम करें, उसका जो है वेट को इंक्रीज़ करें और उसे बेचें। अच्छा, अभी जो है आपको ये देखना है कि आपको ख़रीदनी कौन सी चीज़ है। आप अपने इलाके को देखें, जिस जगह पे आपने हर चीज़ को देखना। देखें, अभी ये जो फार्म है इसे देख के आपने ये नहीं कहना कि इस बंदे ने अगर 20 बकरे बांधे हुए हैं तो मैं भी फटाफट जाके 20 ले आऊँ। देखें, आपको अपने रिसोर्स देखने हैं कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। अभी ये जो बकरे बांधे हुए हैं, ये जो साहब हैं, इनकी अपनी ज़मीन है, हर चीज़ अपनी है। ठीक है, जो इनका चारा है वो ख़ुद बेचते हैं, मतलब फ्री की तरह हर चीज़ उन्हें पड़ती है। मतलब एक्सपेंस तो है लेकिन उतना एक्सपेंस नहीं है कि आप अभी ये यूट्यूब पे फार्मिंग होती देख के, ठीक है, बकरे खड़े देख के 20 बकरे आप लें। जब इनका चारा आप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो ये बकरे इतने के आपके बकरे नहीं होंगे जितने का आप इन्हें चारा जो है वो खिला देंगे। दूसरी चीज़, जानवर को आपने लाते ही कभी भी फुल हरा चारा नहीं खिलाना। आप अपने, बल्कि आप इलाके की ब्रीड देखें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे पंजाब समझ लें कि जनूबी पंजाब है। ठीक है, जनूबी पंजाब के अंदर हमने देखना है कि हमारे इलाके की कंफर्टेबल ब्रीड कौन सी है जो हमारे मौसम के साथ ढल जाए, हमारे इलाके के चारे के साथ वो ढल जाए ब्रीड। ये नहीं है कि आप पहाड़ी ब्रीड ला के जनूबी पंजाब में छोड़ के कहें कि यार मुझसे फार्मिंग क्यों नहीं हो रही। तो रेयर ब्रीड के पीछे आपने नहीं भागना, आपने देखना कि आपके इलाके में ऐसी ब्रीड आपने ढूंढनी है जो आपके इलाके की ही हो, निजी ब्रीड हो और आपके इलाके में वो अच्छे तरीके से सर्वाइव करे। दूसरी चीज़ ये है, बकरी बेसिकली खुश्की पसंद जानवर है। ठीक है, और हमारा इलाका है, आप समझ लें कि सहारा रेगिस्तान भी इतना खुश्क नहीं होगा जितना हमारा जनूबी पंजाब खुश्क है। पूरे मुल्क में बारिश हो जाती है, यहाँ नहीं होती। और दिसंबर के अंदर जो है किसी किस्म की किसी जैकेट की यहाँ पे दिन को ज़रूरत नहीं होती और आप धूप में नहीं बैठ सकते, इतना गर्म इलाका है हमारा। यानी कि दिसंबर के अंदर भी उस लेवल की सर्दी नहीं होती जितनी समझ लें कि अपर पंजाब में या आगे चले जाएं खैबर की तरफ, तो वहाँ पे सर्दी होती है, यहाँ पे कोई सर्दी नहीं होती। तो यहाँ पे इसी वजह से नमी वाला माहौल नहीं होता, सर्दी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बकरे और बकरियाँ बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रीड सर्वाइव करती है हमारे इलाके में। दूसरा चीज़, आपने इन्हें ग्रीन फूड बिल्कुल नहीं देना। आपने शुरुआत करनी है, शुरुआत क्या, आप इन्हें दें खुश्क फूड, खुश्क लोसन आप दे सकते हैं, मूंगफली की वेस्ट दे सकते हैं। खुश्क फूड आपने इन्हें देनी है कन्फर्म, क्योंकि
आप इसे ज़्यादा हरा खिलाएंगे तो ये बीमार होंगे, ठीक है, इन्हें डायरिया हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा फूड पॉइजनिंग यानी कि पेट की बीमारियां हो सकती हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर किस्म की वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद भी आपका जो है वो जानवर ग्रो नहीं करता, जानवर बीमार हो जाता है। वो सर उसकी वजह यही होती है कि हम अगर कोई जानवर ला के रखते हैं तो फ़ौरन जो है उस बकरे को हमने जो है ना महंगा फूड डालना और हैवी फूड डालना शुरू कर देना, इस चक्कर में कि ये जल्दी जल्दी बस वज़न गेन करे और इसे ना मंडी में जाके बेचूं। देखें, किसी चीज़ का सेहतमंद होना और किसी चीज़ का फूल जाना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो चीज़ फूलती है वो ज़ाहिर बात है वो बीमारी की वजह से फूलती है, ना कि वो सेहतमंद है, ठीक है। कई बार आपने मंडी में देखा होगा इस टाइप के जानवर बहुत ज़्यादा वज़नी किस्म के जानवर होते हैं, देखने में लग रहा होता है कि हाँ हाँ जी माशाल्लाह क्या बात है। बेसिकली उन्हें स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं और स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन इस्तेमाल करवाई जाता है। अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो गैर ज़रूरी कैलोरी उन्हें दी जाती है ताकि वो फूलें। वो बेसिकली वो बेचारा जो है वो सेहतमंद नहीं होता, वो जानवर जो है वो बीमार होता है। आपने ये चीज़ देखनी है कि खूबसूरती होती है असल चीज़। अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर लेने जा रहे हैं या कुर्बानी के लिए आप जानवर तैयार कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी आपने ओवर फूडिंग नहीं करनी पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि आप पैसे कमाने के चक्कर में किसी के यानी कि बर्बादी तो ना फिर एक बंदा बेचारा जो है खूबसूरत जानवर ढूंढता ढूंढता आपके पास आया, उसे इतनी पहचान नहीं है, उसने मोटा ताज़ा देख के आपसे ले गया, बेसिकली वो बीमार है बकरा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको उसका कितना ज़्यादा गुनाह होगा। तो इसका एक बेसिक जो जुज़ है वो ये है इस फार्मिंग का कि आपने ओवर फूडिंग नहीं करनी। कहने का मकसद है कि आपने बहुत जल्दी में नहीं पड़ना कि एक चीज़ ले आए तो आह बस जी से आज ही पिस्ते बादाम डाल के जो है मैं इसका 10 किलो वेट जो है वो गेन कर लूँ, बिल्कुल नहीं। आपने तसल्ली रखनी है, खुश्क फूड डालना है ज़्यादातर, ग्रीन पट्ठे रोज़ आपने नहीं डालने, बरसीन गीली आप रोज़ डालने लग जाएँ तो जानवर उससे चांस होता है अगर 100 में से अगर आप इन्हें ग्रीन फूड डालते हैं ना तो 100 में से 30% चांस है कि खुदा ना खास्ता आपका जानवर बीमार हो सकता है। खुदा ताला महफूज रखे, मैं ये नहीं कहता कि बीमार हो ही जाएगा, लेकिन चांस होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि देखें ये जो बकरे हमने खड़े किए हुए हैं हमने भी वेट गेन करने के लिए खड़े किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम ओवर फूडिंग करते हैं। हम उन्हें खुश्क फूड डाल रहे हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने से ये हमारे पास मौजूद हैं और अभी तक हमने इन्हें वंडा इनके करीब से नहीं गुजारा। खुश्क फूड पे हम पाल रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे आपको खुश्क फूड नज़र आएगी, कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी कि बड़ा धक्के से हम इन्हें खिला रहे हैं जैसे लोग ओवर फूडिंग करते हैं। वैसे बिल्कुल भी वैसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल मुनासिब से हम इन्हें फूड डाल रहे हैं। अभी 2.5 महीने बाद फार्म पे 2.5 महीने में इन्हें अपने साथ एडजस्ट करने के बाद हमने इन्हें वंडा अभी सुंखाना शुरू किया। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हमने इन्हें खिलाना नहीं शुरू किया, 50 ग्राम रोज़ से हमने शुरू किया। 50 ग्राम कितना का होता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो हैं एनिमल्स वो एडजस्ट हों इसके साथ। आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी फ़ूड चेंज करेंगे, फ़ूड को हल्का 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 करके ईद तक हम इसे इन्हें हैवी करते जाएंगे, ताकि जैसे हम आप मिसाल के तौर पे आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या अपना वज़न गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप यकदम बैठे बैठे ही जो है यकदम 10 अंडे खा जाएंगे तो क्या आपका जिस्म अफोर्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जितनी मर्ज़ी आप उसके साथ मेहनत कर लें। आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। आप 1 से शुरू करेंगे, फिर 2, फिर 3, करते करते आपका बदन एडजस्ट करता जाएगा। अगर आप शुरू में ही जो है वो रोज़ का किलो गोश्त आप खा भी नहीं सकते, हम खा भी नहीं सकते किलो गोश्त, तो अगर हम धक्के से किसी जानवर को यकदम ओवर फूडिंग पे लगाएंगे सिर्फ वेट गेन करने के लिए, अपने रुपये बनाने के लिए, तो फिर सर वो जानवर जो है वो पस्ती की तरफ जाएगा बजाय इसके कि वो आपको प्रॉफिट दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि ओवर फूडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। खुश्क फूड से एटलीस्ट अपने इलाके की ब्रीड की मैं बात करता हूँ, ये खुश्क फूड पे ही पलती है। अपर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या पहाड़ी जानवर हैं वो भी एक किस्म का खुश्क फूड पे ही पलते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल सर्दी होती है उन्हें मिलता क्या बेचारों को, खुश्क फूड ही मिलती है। खुश्क हुई घास बर्फ़ के नीचे से थोड़ी थोड़ी खा के वो ज़िंदा रहते हैं। तो आप सोचें कि ये बेसिकली जो है ये कम खाती है। हर जानवर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बड़ा जानवर है वो बहुत ज़्यादा खाती है, बकरी बिल्कुल खुश्क फूड थोड़ी थोड़ी खा के भी ये आसानी से ज़िंदा रह सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपने वज़न गेन करना है तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसे जो है वो फूड को बढ़ाते जाएं, वो भी एक हद तक। स्टीरॉयड आपने नहीं इस्तेमाल करवाना, वो जानवर के साथ ज़्यादती है, अपने आप के साथ भी ज़्यादती है। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो सर ज़ाहिरी बात है कि आप जानवर को जो है बर्बादी की तरफ, अपनी फार्मिंग को खुदा ना खास्ता आप बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो हैं बच्चे हैं बकरियों के, ये सब राजनपुरी नस्ल के हैं।
और हमारी ये समझ लें कि एक किस्म की निजी ब्रीड ही है यहाँ की, जनूबी पंजाब की। ये हमारे खुश्क इलाके में बड़ी आसानी से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। लेकिन हल्की सी भी सर्दी इनके लिए ख़तरनाक है, तो हम दिन को जो है इन्हें धूप के अंदर बांध के रखते हैं। जैसे ही मगरब का टाइम होता है उससे पहले पहले हम इन्हें अंदर कमरों के अंदर बंद कर देते हैं। ये अभी ये सारी जगह इनकी है, ये ज़मीन, जिस ज़मीन में ये चारा उगा रहे हैं वो ज़मीन इनकी अपनी ज़ाती है। उसके ऊपर मैक्सिमम इनका साल का जो है 4 से 5 लाख खर्चा, लेकिन साल के अंदर इससे ज़्यादा वो अर्न कर लेते हैं, क्योंकि उस ज़मीन पे 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, और उससे जो चारा ये गेन करते हैं वो वही अगर बाज़ार से ख़रीदना जाए तो वो 15 से 20 लाख रुपए का बनता है। आप सोच सकते हैं कि इन्हें कितना फ़ायदा है। जगह इनकी अपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर ये फार्मिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी ज़मीन अपनी है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं कि यहाँ पे 20 बकरियाँ बांधी हुई हैं तो आप फटाफट ला के 20 बकरियाँ बांध दें और इधर उधर देखेंगे अब इनका चारा कहाँ से लेके आऊँ। उतने की आपकी बकरियाँ नहीं होंगी जितने ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक एक आध बकरी रखें, उससे घर में रौनक लगी रहती है, ठीक है। उसका यानी कि आपको अंदाज़ा होता है कि बकरी कैसे पालनी है, उसके बच्चे को कैसे पालना है। उसके अलावा दूध वगैरह बकरी देती है आपके, यानी कि घर के मुताबिक तो दूध दे ही देगी आपका कुछ ना कुछ, तो घर में रौनक मेला लगा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है घर में बकरी पालना और उसकी फार्मिंग करना दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। ये मुर्गी तो है नहीं कि घर की बची रोटी जो है वो ब्रिक ब्रिक करके डाल दी और आप इसे पाल लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।